अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक है, मैं देखे रहे होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने हफ्ते पे खुश होंगे। मैं जानती टोटीज छोटी छोटीज एंड पतलीज मोटी की सबको बहुत सारा मेरी तरफ से प्यार। अच्छा जी, डीडी पे हो गया केस और डीडी काफ़ी परेशान है, तो मैं पहले ये मैसेज दे दूं कि दीदी परेशान नहीं होना। मैं ये सारा सीन सिनेरियो देख रही हूँ। इस बार आपके साथ ज्यादती हुई है, जैसे मेरे साथ की थी ना तुमने ज्यादती, और जो है जुल्म तोड़ा था, जुल्म के पहाड़ तोड़े थे, बदतमीज। तो कभी भी इतना ज़ातियात पे नहीं जाना चाहिए। देखा कितनी तकलीफ़ होती है, मुझे भी ऐसी ही तकलीफ़ हुई थी। लेकिन मैं इतना तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे मैं बैठी हूँ, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो एफआईए में या कोई वकील की, जो आप कह रहे थे ना पैसे दे के बज्जी ने चाय पी होगी तो आपको भी चाय पिलाएंगे, खाना खिलाएंगे, नो प्रॉब्लम। वकील भी हैं, एफआईए में लोग भी हैं, नो टेंशन। हम जो है अगर कुछ ऐसा होता है तो जरा मैं बैठी हूँ, मुझे एम ए ना समझना कि एम सी है कि भाई ये सिर्फ बोलती है, ऐसा नहीं है। अल्लाह ना करे पहले कोई एम मसला हो, मैं तो दरख्वास्त करूँगी इन लोगों से भी, आयशा और नजमा से भी, कि यार प्लीज़ हौला हाथ रखो, तुम लोग कुछ ज़्यादा ही कर रहे हो, ज़्यादा ही तुम लोग चीज़ें कर रहे हो, मत करो ऐसा, मत करो। लेकिन अगर फिर भी कोई सीरियस मसला हो गया तो मेरे हस्बैंड भी हैं, मैं भी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम आपका साथ देंगे। ठीक है जी, ये मेरी तरफ से आपको खुली ऑफ़र है। वाईटी पे बाकायदा तौर पे हौसला रखना है, परेशान नहीं होना। मैं समझ सकती हूँ वो आपके घर आना, आपका घर देखना, लोकेशन देखना, ये उस टाइम तुम्हें बात खटक गई थी, दिल में आ गई थी। और हमें खैर इतना नहीं था पता, हम तो आप लोगों को ज़्यादा नहीं जानते, हम तो वाईटी पे ही देख रहे होते हैं जो सीन सिनेरियो चल रहा होता है। तो हमें नहीं था पता ये बहुत लंबी गेम चली जाएगी। हमें तो यही था पता कि चलो ठीक है भाई, बच्चा देने आ गए हैं, फिर ये एक दो रिएक्शन एक दूसरे पे देंगे, फिर खामोश हो जाएंगे। लेकिन भाई उसके बाद तो फिर चैनल जाना शुरू हो गए, और फिर उसके बाद जो है मसले मसाइल होना शुरू हो गए, बड़ी चीज़ें होना शुरू हो गई थी। तो खैर डीडी ने जनाब कहा है कि भाई ये लोग इतने गिरे हुए हैं और मेरे पे केस कर रहे हैं, और मुझे कॉल शॉल आई है, इन्होंने मेरा चैनल पहले ख़राब किया, अब जो है ये अब आगे बढ़ रहे हैं और मज़ीद जो है मेरे लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। ठीक है जी, और ये लोग जो हैं व्लॉग डाल रहे हैं, मेरा जो चैनल ख़राब किया है, ये लोग तो अपने व्लॉग चैनल पे व्लॉग डाल रहे हैं, लेकिन मैं अपने चैनल पे व्लॉग नहीं डाल सकता। लेकिन ये अलग बात है, उसकी डेट बढ़ गई है, अभी वो जो है स्टिल चैनल तो सामने है, लेकिन व्लॉग उसमें मैं अपलोड नहीं कर सकता। बाकी जो है उन्होंने कहा है कि मुझे जो है मुल्तान से जो है कॉल आई थी, और ये जो बंदी है इसने किसी को मेरा नंबर दिया है और उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने कहा कि आप पे कंप्लेन हुई है, आपको नोटिस आया है। मैंने कहा भाई मुझे तो कोई नोटिस नहीं आया, आप किस नोटिस की बात कर रहे हैं? और उसके बाद जो है उन्होंने कहा चलो हम व्हाट्सएप पे भेज देंगे। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लीगल होना चाहिए ताकि कोई तफ्तीशी वगैरह ये वो मतलब जो भी होगा वो उनका नाम शाम होना चाहिए। बाकी कहा कि डीडी ने कहा ये सारा कुछ सुनारी करिए, ये सब किया धरा उसका है, और ये अर्जेंट जो मुल्तान आना जाना इनका दोनों बहनों का भी था, और ये खुद भी बाद में गई, ये केस के हवाले से ही जाते रहे हैं। ये इतने गिरे हुए लोग हैं। पहले मेरे चैनल को ख़राब किया, उससे कुछ नहीं हुआ, मैं चुप नहीं हुआ, फिर इन लोगों ने कानूनी कार्रवाई की है, और उसके बाद जो है बाकी मैंने कुछ नहीं किया, मैंने गलत कोई नहीं किया, इन्होंने ही मेरे साथ उल्टा गलत किया है। इसलिए जो है 2 दिन से ये व्लॉग भी नहीं डाल रही थी। बड़ी बहन भी कहती अपने व्लॉग में कि 2 दिन में सरप्राइज़ मिलेगा। इतने गिरे हुए लोग हैं, ये सरप्राइज़ देते फिर रहे हैं। मैं जो है मैंने गलत पहल नहीं की, इन्होंने ही पहल मेरे साथ की है, गलत भी इन्होंने किया है। मैंने भी इनके प्रूफ इकट्ठे किए हुए हैं। जब जो है अगर मैं नहीं रहूँगा तो फिर ये भी नहीं, ये अगर मेरे साथ ज्यादती करेंगे, ये पहल इन्होंने की है, पहले चैनल ख़राब किया और फिर जो है मुझे अब धमकियाँ भी दिलवा रहे हैं, केस भी करवा रहे हैं, मुझे ही जलील किया जा रहा है मज़ीद।
बाकी इन लोगों को हसद जलन ये है कि लोग मुझे बहुत ज़्यादा प्यार क्यों दे रहे हैं, सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, इसलिए ये मुझे तंग कर रहे हैं। बाकी खाली कॉल से जो है मैं उठ के नहीं चला जाऊंगा। मुझे अगर सही तरीके में मतलब कोई बातचीत या केस के हवाले से करते हैं तो फिर मैं ज़रूर जाऊंगा। मैं वही बैठूंगा नहीं। कानून की जो है इज़्ज़त करना हम सब का फ़र्ज़ है, ठीक है। बाकी जो है अगर मुझे कुछ हो गया तो इसकी जिम्मेदार ये औरत होगी। कोई कितना गिर सकता है, ये इसलिए ही तो मेरा घर देखने आई थी, इसलिए तो इसने घर देखा था। इतना घटिया सोच है इसकी कि इसने फिर ये जो है सारी अब हरकतें करना शुरू कर दी हैं। इसकी जिम्मेदार ये होगी। अगर मेरी वीडियो 1-2 दिन तक ना आई, अगर मुझे उठा लिया जाता है तो ये लोग होंगे जिम्मेदार। बाकी जो है मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है। प्लीज़ मुझे गाइड कर दें आप लोग, अगर जो है हो सके तो मैं इतना गाइड कर सकती हूँ। अगर सच्ची मुझे लीगली आपके ऊपर केस होता है तो मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगी। वकील चाहिए होंगे या कुछ भी कोई भी इदारे में होगा मसला तो मेरे हस्बैंड जो है आपका साथ देंगे। देख लो, अब ये टाइम भी आना था पहले मैं तुम पे खुद करती फिर रही थी और मेरे दिल में रहम आया, यार चलो कोई नहीं, बच्चे हैं, सच्ची मुच्ची टंगिया जाना सी तू लेकिन जो है ना फिर मैंने कहा नहीं, बच्चे हैं, छोड़ो छोड़ो यार। तो खैर अब ये दिन भी आने थे हैं कि अब डीडी पे अगर कोई सच्ची में कोई मसला होता है तो ज़रूर भाई हम उसको ज़रूर गाइड करेंगे, उसका साथ ज़रूर देंगे, ठीक है जी। तो खैर यहाँ पे मैं इतना फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी इन लोगों से कि तुम लोग गलत कर रहे हो, मत करो, मत करो, ना करो, छोड़ दो। दरगुजर वाला मामला रखो। एक बंदे को चिढ़ाओगे, जो कमज़ोर होगा वो ज़बान चलाएगा, सही है ना, वो ज़बान चलाएगा, ऐसे ही होता है। फिर वो बंदा ज़बान ही चलाता है जो कमज़ोर होता है। तो अभी इनके पास ना ज़्यादा तालीम है, ना इनके पास कोई कारोबार है, ना कोई ऐसी वैसी चीज़ है, बस चैनल ही है। तो आप उसके चैनल को छेड़ोगे या उसको छेड़ोगे तो फिर वो चैनल पे ही अपनी ज़बान इस्तेमाल करेगा। तो बेहतर नहीं है कि यार दरगुजर वाले मामलात रखें। ये लोग आप जो चीज़ें कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं, मत करें, दरगुजर वाले मामले रखें। खैर यहाँ पे सनिया की माफ़ी आई है फ़ातिमा के लिए। फ़ातिमा ने कल बनाई थी वीडियो बनाई थी फ़ातिमा ने कि मैं ही बुरी हूँ, मैं ही बुरी हूँ और मैं ही कहती हूँ सबको कि तुम लोग जाओ और कमेंट करो और ट्रोल करो। भाई ये मेरे पे ही सारा कुछ डाल दिया जाता है। मेरी अच्छाई को हमेशा बुराई में बदला गया है। ये कल फ़ातिमा ने वीडियो बनाई थी, फिर उसके बाद ही सनिया की वीडियो आई है, ठीक है जी। फ़ातिमा ने कहा कि कल जो है मैंने कुछ बुरा नहीं बोला था किसी को भी, बिल्कुल जी, हमने सुनी थी वो वीडियो, आपने उसमें किसी को कुछ बुरा नहीं कहा था। और अगर फ़ातिमा कुछ बोले तो भाई क़यामत आ जाती है और बहुत ही ज़्यादा बवाल मच जाता है, बिन बादल बरसात होना शुरू हो जाती है। तो मेरे बारे में भी कमेंट आ रहे थे कि फ़ातिमा को निकाला गया है, मतलब इसमें भी फिर इनकी ही ट्रोलिंग हो जाती ना। मुझे भी बहुत ज़्यादा बोला जा रहा था कि ये हस्बैंड को छोड़ के भाग गई है या फिर कुछ लोग कह रहे थे इसको निकाला गया है। तो इसलिए जो है बाकी इस को जो है मैंने क्लियर करना था, तो इसलिए जो है मैंने ये वीडियो बनाई थी। बाकी डीडी मुसलसल रिएक्शन पे था तो मैं इरिटेट हो रही थी, मुझे टेंशन हो रही थी, तंगी हो रही थी। प्रेगनेंसी की हालत में ऐसे ही होता है यार। मैं समझ गई थी और मैंने बाकायदा तौर पे इस पर वीडियो भी बनाई थी और मैंने तो उल्टा यही कहा कि ये तो डीडी को बल्कि आसानी दे के आई है कि वो जिस सिचुएशन में इस टाइम है तो उसको बच्चे इधर उधर पड़ जाते हैं कि हमें चीज़ लेने जाना है, हमें इधर जाना है, हमें उधर जाना है। फिर ये गुस्से में आता और बच्चों को हाथ उठा देता है, या कोई होता है गुस्सा हो जाता, या बीवियों से गुस्सा हो जाता, या बीवी से कि तू इनको तीनों को संभाल नहीं सकती, ये वो फिर इस तरह लड़ाई हो जानी थी। और बीवी की भी हालत ऐसी है कि वो प्रेग्नेंट है। तो बेहतर ये है कि उसने यही समझा कि चलो इनको थोड़ा सा कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि भाई इसको रेस्ट देते हैं या इसको गैप देते हैं, कुछ इस तरह कहते हैं कि भाई स्पेस दे देना है, स्पेस देती है कुड़ी। तो कहती है कि भाई मैंने इसलिए जो है टेंशन हो रही थी, एंग्जाइटी वगैरह, डिप्रेशन होने लग गया था, फिर मैं वहाँ से चली आई। बाकी मैंने जो वीडियो बनाई, मैं जो है
मैंने खुद बताया कि मैं खुद आई हूँ कि भाई मुझे निकाला नहीं गया, मैं अपनी मर्ज़ी से आई हूँ। मैंने तो सारा मुद्दा अपने आप पे डाल दिया, लेकिन भाई मुझे कहा गया कि नहीं नहीं इसको निकाला गया। मैंने तो भलाई के लिए वीडियो बनाई थी, लेकिन भलाई का ज़माना नहीं है। वैसे मुझे भी कमेंट आ रहे थे कि तुम अच्छी बीवी नहीं हो, तो मैंने बोला है मैं नहीं हूँ अच्छी बीवी। किसने कहा मैं अच्छी बीवी हूँ? मैंने तो एक्सेप्ट कर लिया है, मैं मानती हूँ। बाकी कहते तुम्हारे दिल में नफ़रत है डीडी के लिए, तुम उसे क्यों नहीं छोड़ देती हो? तो मेरे दिल में नफ़रत होती तो मैं पहले ही उसको छोड़ चुकी होती। भाई बुग़्ज़ रखती हो, दिल में नफ़रत रखती हो, ये वाले कहती कमेंट आ रहे थे। तो भाई मेरे दिल में अगर नफ़रत होती तो मैं उसको बहुत पहले ही छोड़ देती, जब हमारे बहुत बुरे हालात थे, बच्चे भी नहीं थे, मुश्किल वक्त देखा है मैंने। मैं भी तो कह सकती थी कि मैं सऊदीया से आई हुई हूँ, हमने कौन सी लकड़ियाँ जलाई हैं या बड़ी बड़ी देगें धोते रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी अपना घर बचाने के लिए बड़ी बड़ी देगें भी धोती थी। और मैं ये भी कहती थी कि किसी को पैसे दे के देखें धुलवाएंगे तो वो फिर जो है घर में मसला होगा पैसों का। तो इसलिए मैं घर की बचत करने के लिए खुद बड़ी बड़ी देगें भी धोया करती थी। बाकी जो है कितनी सोचे हैं मुझे, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। मुझे खुद को बहुत ज़्यादा सोचे हैं, परेशानियां हैं। मैंने एक प्लॉट वाला मामला किया था, उसकी मैंने पेमेंट देनी होती है। उसके अलावा मेरे बच्चों का फ्यूचर है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं। अभी कहते हैं कि तीसरा क्यों आ रहा है, तीसरा भाई और बच्चा चौथा क्यों आ रहा है? तो भाई वो अल्लाह की मर्ज़ी है, हमारे नसीब में शायद लिखा होगा। मेरी बेटी तो 4 साल की है, उसके बाद ही मुझे अब हुआ है, तो ये हमारे नसीब में होगा। बाकी मैं मुश्किल में जो है मुश्किल में हूँ, परेशान हूँ, मुझे भी खुद परेशानियाँ हैं बहुत ज़्यादा। सुमेरा वगैरह भी पूछते हैं तो मैं सुमेरा को भी ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, मैं चुप हो जाती हूँ। बाकी मेरी बेटियाँ मुझे हिम्मत देती हैं, जब भी मैं थोड़ी उदास या परेशान होती हूँ तो वो कहती हैं मामा हम हैं ना। बाकी मैंने अगर लड़वाना होता तो पहले जो है मुझे कमेंट आ रहे थे, अगर मैंने लड़वाना होता तो पहले मुझे ही कमेंट आ रहे थे कि बच्चों को नीचे ना जाने दिया करो। आई थिंक सनिया ने ना 2-3 वीडियो बनाई थी कि बच्चा जो है देख लो यहाँ पे कुरान पाक रख के जाता है। मैंने इतनी बार समझाया, वो समझ नहीं रहा। कभी वज़ू होता है, कभी नहीं होता बड़े बंदे का, तो इस तरह से जो है कभी क्या कंडीशन होती है, तो कुरान पाक को हाथ नहीं लगाना होता ना उस सूरत में। तो इसलिए जो है बच्चे को मैं बार बार कहती हूँ अपनी जगह पे रख के जाया करो, जो चीज़ जहाँ पड़ी होती है उसको सेट किया करो, ये है वो है। असल में वो बच्चों में नहीं रही ना, तो उसको इसलिए शायद पता नहीं है, वो नहीं है। बाकी हाँ, माँ बाप के पास जहाँ बच्चे रह रहे होते हैं उनको तो पता होता है कि ये बच्चों को हम नहीं संभाल सकते भाई, ये जहाँ दिल करे चीज़ इधर से उधर रख देंगे, उधर से उधर रख देंगे, वो फिर माँ संभालती फिर रही होती है। तो हाँ, उसने वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर फातिमा कहती है मुझे भी बड़े कमेंट आए थे कि बच्चों को ना जाने दिया करो, कुरान पाक आप ऊपर पढ़वाया करो। उसका रिएक्शन आना शुरू हो गया है, जनिया का रिएक्शन आना शुरू हो गया है। मुझे कमेंट आए, मैंने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं कोई बात नहीं। बाकी मैंने डीडी को ज़रूर रोका था कि बच्चों को नीचे जो है ना जाने दो, कोई शरारतें वगैरह ना करें। डीडी गवाह है इस बात का, मैंने उसको रोका था कि मेरी बच्चियों को ना जाने दो, ऐमें कोई चीज़ टूट गई या कोई मसला मसाइल हो गया फिर प्रॉब्लम होगी, लड़ाई ना हो जाए। तो डीडी ज़िद से लेके गया कि अली टीवी देख रहा है तो ये बच्चियां भी टीवी देख लेंगी। बाकी अली कुरान पढ़ने गया, मैंने बच्चों को जो है जो है मुझे कहा गया कि बच्चों को ऊपर ऊपर जो है बिठाया करो, ऊपर बिठाया करो, ऊपर जो है कारी साहब को कहो वो कुरान पाक ऊपर पढ़ाएं। बाकी मैंने जो है मैं भी इस बात को समझ सकती हूँ कि कुरान पाक को बच्चे जो है सही जगह पे अगर ना रखें तो कभी किसी का वज़ू होता है नहीं होता, तो ये तो भाई मैंने खुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, मैंने इस बातों का पतंगड़ नहीं बनाया। बाकी मुझे भी गालियाँ पड़ रही हैं, कल से मुझे भी गालियाँ पड़ रही हैं, तो मैं क्या करूँ, किस पे इल्ज़ाम लगाऊं? मैंने तो किसी को नहीं रोका कि अपने माँ बाप के घर ना जाए, हर एक की अपने मसले हैं, जाए ना जाए मैं थोड़ी रोक सकती हूँ। बाकी मैं बहुत मुश्किल से आई हूँ, मैं नहीं बैठ सकती थी, बस थी, बस में जब मैं खड़ी हुई सारे लोग मुझे देख रहे थे, मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। फिर वो रोने लगी ना फातिमा,
लगता है वो ज़्यादा तकलीफ़ में थी, शायद वीकनेस है आई थिंक, इसलिए जो है वो सफ़र जब कर रही थी तो फिर बाद में पछताई भी होगी कि भाई ये मैंने क्या किया, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा बस में, लंबा सफ़र हो गया। तो इसलिए वो कहती है भाई मैं तो, फिर मेरी हालत बड़ी ख़राब हो गई, मुझे खड़ा होना पड़ा बस में, तो लोग मुझे देख रहे थे। खैर बाकी जो है अगर मैं वहाँ रहती तो डीडी को बच्चे तंग करते, और हम खुद बड़े जिस हाल पर भी हों, लेकिन बच्चों को पता नहीं होता, इंसान कभी गुस्से में होता है, कभी कैसे होता है। तो इसलिए बच्चे बाप को अगर जिद करते तो कोई मतलब डांट टपक होती तो फिर मैं भी बोल पड़ती। तो इसलिए बस अब क्या कह सकते हैं, बस मेरा नसीब है अकेले सफ़र करना। बाकी शुक्र है इस बार मेरा बेटा मेरे साथ था, मेरा उसने साथ दिया है। जैसे रास्ते में गाड़ी अगर रुकी है, एक बेटी को भाई के पास खड़ा किया, दूसरी को साथ ले गई, वॉशरूम चली गई, या इस तरह से, मतलब उसका मुझे साथ ज़रूर रहा है, उसका फ़ायदा हुआ है मेरे बेटे का। अली मेरे साथ था। बाकी जो है मैं, मुझे बुरी बना दिया जाता है, और मैं कुछ भी अच्छा करती हूँ मुझे बुरा बना दिया जाता है। बाकी मेरी हालत सही नहीं है, मुझे ही बार बार इल्ज़ाम दिया जा रहा है, और मैं बुरी हूँ तो चलो भाई ठीक है, मान लेते हैं मैं बुरी ही सही। मतलब वो कह रही थी कि अगर मैं अच्छी होती तो फिर वो शादी ही क्यों करता, पहली बीवी नहीं पसंद होती इसलिए जाके मर्द दूसरी शादी कर आता है। तो ठीक है भाई, मैं नहीं हूँ अच्छी, मैं क्यों बुरा मनाऊँ। बाकी मैं कुछ अच्छा करती हूँ मुझे बुरा बनाया जाता है, मैं बुरी हूँ, चलो ठीक है। और उसके बाद जो है कहती कि मैंने उसे अकेला नहीं छोड़ा, जब भी वो परेशान रहा है मैंने अकेला नहीं छोड़ा। बाकी मुझे भी परेशानियां बहुत ज़्यादा है, मेरे सर पे भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं। अब पता है हो क्या रहा है, डीडी वहाँ पे रिएक्शन बना रहा था, ठीक है, बच्चे शरारतें कर रहे थे और चिल्लम पिल्लम भी हो रही थी, इसके भी व्लॉग डिस्टर्ब हो रहे थे, और इसने अपने पैसे लेन देन करने होते हैं, समझ आ रही है ना। खुला के तो नहीं बता रहे, लेकिन हमें सिचुएशन साफ नज़र आ रही होती है, लग रहा होता है। अब इसने जो है अपनी बच्चियों को भी पढ़ाना होता है, उसके बाद जो है अपने कोई इन्होंने प्लॉट लिया था कि भाई चलो अभी अच्छा दौर है, मैं ले लेती हूँ, कुछ ना कुछ मेरी बच्चियों का बन जाए। अभी हस्बैंड ने शादी कर लिया, हो सकता है कल को घर से भी निकाल दे, कोई भी प्रॉब्लम मसला हो सकता है। तो उससे बेहतर है मैं भाइयों के घर जाके बैठूं, भाभीियों के साथ बैठूं, या मसले मसाइल हों, जिससे बेहतर है कि मैं अपना कोई प्लाट ले लूं और उस पर घर बना दूं, ताकि मेरी बच्चियों के पास भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये सेफ साइड पे जाने की इसने कोशिश की थी, जो कि अच्छी बात है, हर माँ को ये सोच आती है, विचार आता है। खैर कहती है अच्छा, यहाँ से भी मुझे अंदाज़ा हुआ कि मुझे बहुत परेशानी है, मेरा और भी सी सेक्शन होना है, मतलब उसके भी पैसे इकट्ठे करने हैं, ठीक है जी। बाकी दीदी खुश रहे, उसी की खुशी में हमारी खुशी होती है, प्लीज़ उसे सारे सपोर्ट करें। बाकी मुझे कहते हैं कि ये बुरी बीवी है, मैं बुरी बीवी हूँ। बाकी कमेंट की लड़ाई जो है कमेंटों की वजह से ही इनके मसले जब भी हुए, जब भी हम लोगों ने देखे हैं कमेंट की वजह से ही मसले हो रहे होते हैं। दीदी भी कमेंट पे ही रिएक्शन देता रहा हमेशा, और उसके बाद जो है रैन आई है रैन ने लाजमी आना होता है जब मैं रिएक्शन देती हूँ। चावल कैसे बांधा हुआ है सर पे है वड्डी अम्मा? नहीं नहाने गई थी, छोटा थोड़ा सा डाला शैम्पू, अच्छा बहुत अच्छा किया, इसे मैंने समझाया, मैंने कहा ज़्यादा शैम्पू इस्तेमाल नहीं करते। तो आपको पता है आपकी आंटियों ने इतना प्यार दिया आपको, परसों वाले दिन, परसों दो दिन पहले, अब फिर वही दोबारा सूट धुलवा के पहन लिया, उसको कलर पसंद आ गया, कहती मुझे ये दोबारा कलर पसंद आया, नहा के दोबारा पहना हुआ सूट वही वाला। और सब आपको इतना प्यार दे रहे थे उरैन, शुक्रिया किया आपने, थैंक यू भाई, हेलो थैंक यू, मेरी हैप्पी बर्थडे है भाई, इसकी हैप्पी बर्थडे। कभी हुरैन कहानियाँ की कर लेती है, कभी उसकी तौलिया कैसे बांध के आई है बड्डी अम्मा जा हुण ओके ओके, अच्छा लिखो, होमवर्क दे के जा रही है मुझे, अच्छा लिख के बैठो तो जनाब ये है सिचुएशन, ये है सूरत हाल। अच्छा जी, सनिया की भी वीडियो आई, ठीक है जी, उस पर भी बात कर लेते हैं। सनिया को आए सब्सक्राइबर की तरफ से पैसे गिफ्ट के लिए, और वो अपनी भतीजी और भाभी को देने के लिए गई,
कोई होंगी बहन, उन्होंने जो है भाई गिफ्ट भेजे हैं अपनी मोहब्बत से कि भाई मेरी तरफ से जाके अपनी भतीजी को और भाभी को गिफ्ट दे के आओ, तो फिर ये ख़रीदो फरोख्त करके जाके दे के आई हैं। ठीक है जी, गिफ्ट वगैरह। फिर उसके बाद जो है जब ये घर आते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा टोट टाट भी कर रही थी, जा खिड़कियों के शीशे खोल के आ, गर्मी लग रही है। तो दीदी कहता है अभी तुम वहाँ से आई हो, खोलती आती। कहती बस मैं तुम्हें अपनी इशारों पे नचाना चाहती हूँ। बस मैं तुम्हें अपने इशारों पे चलाना चाहती हूँ, नचाना चाहती हूँ। तो फिर खैर वो उठ के चला गया, फिर कैमरा बंद होता है, फिर ये दूसरे रूम में जाके बैठ जाती है और फिर कहती है मेरे हस्बैंड को अगर कुछ हुआ ना, समझ आई ना, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो फिर इस तरह से मतलब वो बातें कर रही थी कि भाई मेरे हस्बैंड को जो है उसकी जिम्मेदारियां हैं, उसका मतलब ये लोग उनके पीछे पड़ गए हैं, बिला वजह पीछे पड़ गए हैं। औरत हो, मर्द को छेड़ती हो, फिर रोने लग जाती हो। तो इस तरह से मतलब वो जवाब दे रही थी सनिया। ठीक है, और उसके बाद जो है कहती है मेरे हस्बैंड को धमकियां शमकियां मिल रही हैं और हम लोगों ने भी जनाब अपने ख़ानदान को वो धमकियां सारी जो हैं भेज दी हैं, इन्हीं की धमकियां। और बाकी जो है छेड़ती भी खुद है, रोती भी खुद है। तुम जब से घर देख के गई हो पीछे ही पड़ गई हो। बाकी कुछ लोग कहते हैं तुम लोग एक साथ देखें, हम तुम दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं, मतलब फातिमा और सनिया को एक साथ देखना चाहते हैं। तो भाई जब से एक घर में हम शिफ्ट हुए हैं, हमारे तो अच्छे हालात चल रहे थे, सही चल रहे थे, हम एक दूसरे पे कोई रिएक्शन नहीं दे रहे थे, कंप्रोमाइज़ करके चल रहे थे। और बाकी जो है कुछ लोग कान भरते हैं, कुछ लोग कान भरते हैं और बातें करते हैं। बाकी लोगों को मौका हमें नहीं देना चाहिए। और बाकी आपकी जो हालत है सही नहीं है, मतलब जिस कंडीशन में आप हैं, आप बिल्कुल जो है बात मेरे साथ करें ना करें, लेकिन हम अच्छे से अपने घर में रहेंगी, मज़े से रहेंगी, अच्छे से रहेंगी। हम मौका किसी को भी नहीं देंगी लड़ाई का। ठीक है भैया, एक घर में रहते हुए हम मौका नहीं देंगी किसी को लड़ाई का। बाकी जो है मुझे भी कमेंट वालों ने इतना तंग किया कि मुझे भी जवाब देना पड़ा। आप जानती हैं हिंग किंग पिंग कोई होंगी आइडिया, ठीक है जी, वो इनके पीछे शायद पड़ी हुई हैं। तो वो कहती है वो आती हैं, वो तंग करती हैं। आप तो जानती हैं ना, बाकियों को पता हो ना हो, लेकिन आपको पता है कि वो बंदियां हमें तंग करती हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है लड़वाती हैं। मैंने जो है आपसे बहुत बार पहले भी माफ़ी मांगी थी, लेकिन आपने एक्सेप्ट नहीं की। सनिया कहती है फातिमा को कि भाई पहले आपने एक्सेप्ट नहीं की। इस टाइम जो हालत में हैं आप, प्लीज़ घर के लिए हमारे लिए दुआ करें, सब आसानी हो जाए हमारे लिए। ठीक है, मतलब बंदी ना पल में तोला पल में माशा वाली है। अच्छा, उसके बाद जो है आपने भी कमेंट पे वीडियो बनाई, मैंने भी कमेंट पे वीडियो बनाई। बाकी जो है फातिमा सिस्टर करके बोला, हाँ फातिमा सिस्टर ने वाकई बहुत मुश्किल टाइम देखे हुए हैं डीडी के साथ, इसमें कोई शक नहीं है। साथ मिलजुल के घर चलाया इन लोगों ने और बहुत कंप्रोमाइज़ इसको करना पड़ा ज़िंदगी में। बाकी रही बात बच्चों की, आपकी इजाज़त होगी तो वो आएंगे, वरना मैंने बच्चों को गलत गाइड नहीं किया। मैं मतलब बच्चों को गलत नहीं सिखाती पढ़ाती, आपकी इजाज़त होगी तो वो ज़रूर आएंगे। और उसके बाद जो है कहती हैं अली भी तो आता है, जाता है, बैठता है, खेलता है फ्रिज से, मतलब अगर कुछ उठा के खाता है पीता है तो वो उसके बाप का है, बाप का लिया हुआ है। बाकी आपका दिल मेरी वजह से दुखा है तो मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ। इस तरह से ऐसे ही कंप्रोमाइज़ करके चलना चाहिए। आप खुद सोचें कि आप किसी की ज़िंदगी में आई हैं, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आई। बाकी रही आशा की बात, जो कहते हैं ना ये फातिमा आशा की ज़िंदगी में आई थी, तो फातिमा की शादी से पहले ही आशा की हो चुकी थी मोहतरमा, जो भी ये हैं बंदियाँ, तो उसकी ऑलरेडी पहले ही शादी हो चुकी थी। और जो है वो पहले ही इस घर से डिवोर्स लेके चली गई थी। तो ये सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। बाकी खैर यहाँ पे इतना कहूँगी कि मिलजुल के रहें, 4 दिन की ज़िंदगी फिर हनेरी रात। जब आप लोगों ने एक ही कश्ती में बैठना है तो फिर कोशिश करें कि उसमें स्मेल ना फैलाएं, बदबू ना फैलाएं, लड़ने की झगड़ने की, ये से भी घर में हालात ख़राब होते हैं, बेचैनी, आवाज़ारी, बीमारियां, नेगेटिविटी, बहुत कुछ आता है। तो कोशिश यही करें कि साफ़ सुथरे तरीके से, साफ़ दिली के साथ ज़िंदगी गुजारना चाहिए, मिलजुल के ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। बाकी
हस्बैंड है उसकी जेलसी आप लोग ना करें। कभी वो बच्चों के साथ हंसेगा, कभी एक बीवी के साथ तो कभी दूसरी के साथ, तो कंप्रोमाइज़ करना सीखिए आप लोग। बाकी मैंने जो है शुरू में जो बात की है उससे कौन कौन एग्री करता है, क्या मुझे वाकई अगर अल्लाह ना करे डीडी के ऊपर कोई ऐसा केस हो जाता है तो मुझे वाकई उनकी सपोर्ट करनी चाहिए, आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इसके साथ ही अभी मुझे इजाज़त दें। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो हैं सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।